गुड मॉर्निंग बच्चों, आज आपको एक बार फिर से स्वागत है क्लास 6 to 10 मैथ सब्जेक्ट के लिए। आप सब्सक्राइब कर लीजिए आलोकिक स्टडी पॉइंट और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस पहुंचता रहे। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स में से हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज पढ़ चुके थे कि कॉन्ग्रेंट में कितने प्रकार का प्रॉपर्टीज होता है और उसका अलग अलग थ्योरम्स भी जान चुके थे हम लोग। तो बच्चों, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 9th का चैप्टर 7 और चैप्टर 7 में से एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में बताने जा रहा हूँ। बच्चों, हम लोग जो पढ़े थे प्रॉपर्टीज, वो प्रॉपर्टीज आज क्वेश्चन में हम लोग अप्लाई करते हैं कि क्वेश्चन में देखते हैं कि वो किस प्रकार का प्रॉपर्टीज दिया हुआ है ना, कौन सा कॉन्ग्रेंट है। हम लोग 5 प्रकार का कॉन्ग्रेंट पढ़ चुके थे और 5 प्रकार में से हम लोग जब क्वेश्चन बनाएंगे तो उसको ढूंढने का कोशिश करेंगे कि वो जो हम लोग कॉन्ग्रेंट पढ़े थे वो इसमें कौन सा कॉन्ग्रेंट से अप्लाई होता है और ये फिगर किस प्रकार से कॉन्ग्रेंट हो रहा है। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है और क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहते हैं क्वेश्चन में इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ए सी इक्वल टू ए डी एंड ए बी बाइसेक्ट एंगल ए सो दैट ट्राइंगल्स ए बी सी सर्वांगसम होगा, यानी कि कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल्स ए बी डी का। उसमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ, कहता है कि व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है कि ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब आप लोग जरूर जान रहे होंगे, और नहीं जान रहे होंगे तो मैं पहले क्वाड्रिलेटरल का वीडियो बना चुका हूं, आप उसे एक बार जाकर के जरूर देख लें तो आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब है कि जिसकी 4 साइड्स होता है उसे क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। टाइप ऑफ अलग अलग क्वाड्रिलेटरल्स होता है जो कि मैं क्लियर करके सारा पिछले वीडियो में बता चुका हूं, आप उसे एक बार जरूर देखिएगा, है ना। तो 4 साइड्स इसमें है तो इसका मतलब है कि वो क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब ये क्वाड्रिलेटरल में कह रहा है कि ये भी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ये को। तो बच्चों, आप ये चीज ध्यान दीजिएगा कि जब बाइसेक्ट करने का बात कहा जाए तो यानी कि एक एंगल है, यहां पे एंगल बना रहा है। बाइसेक्ट मींस 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यानी कि यह एंगल और यह एंगल ये दोनों आपस में इक्वल होगा। अगर दोनों मिला करके मान लिया जाए कि सपोज अगर 60 डिग्री का है तो बाइसेक्ट का जब बात किया जाए तो इसका मतलब है ये भी 30 हो गया और ये भी 30 हो गया, तो ये बाइसेक्ट कर रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बाइसेक्ट कर रहा है। मैं एक एक पॉइंट का क्लियर कर रहा हूं ताकि आपको जिसमें मैं बनाऊंगा उसमें आसानी से समझ में आ जाएगा कि बाइसेक्टर एंगल कौन है और कॉमन कौन है और इसमें गिवन क्या दिया हुआ है, ये आपको क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैं क्वेश्चन को सबसे पहले क्लियर कर रहा हूं। आप क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ जाते हैं तो बनाना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, है ना। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्या कहा कि एंगल ए को जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है ना, ये भी। तो ये बाइसेक्ट का मतलब 2 भाग में इक्वल कर दिया। साथ ही साथ कह रहा है कि एंगल ए सी जो है वो एंगल ए सी जो है वो ए डी के बराबर में है, वो इक्वल है, वो गिवन है। तो ये यहाँ पर गिवन दिया हुआ है ए सी और ए डी। इसमें आप नोटिस कर सकते हैं कि देखिए ये 1 लाइन का मार्क दिया हुआ है, इसमें भी 1 लाइन का मार्क दिया हुआ है। इसका मतलब होता है कि दोनों आपस में इक्वल है। तो जो दिया हुआ उसके सहारे में लोग आगे चलते हैं, फिर आगे ढूंढेंगे कि उसमें और क्या जरूरत है ना। ये मैं लास्ट में बताऊंगा कि ये और इसमें कौन सा जरूरत है, ये आप अंत तक देखिएगा वीडियो तो आपको समझ में क्लियर आएगा, है ना। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं, यहां पर लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी। बच्चों, अब देखिए 2 ट्राइंगल इसमें बात कर रहा है क्वेश्चन में, तो मैं 2 ट्राइंगल्स ले लिया हूं। कौन कौन लिया हूं? ए बी सी और ए डी बी, चाहे तो ए बी डी, ये मैं 2 ट्राइंगल ले लिया हूं। अब जो जो इसमें दिया हुआ है वो क्लियर करता हूं, है ना। क्या दिया हुआ है? ए सी, कौन सा ट्राइंगल में? ए बी सी में से दिया हुआ है ए सी। यहां पर लिखते हैं ए सी इक्वल टू ए बी डी में क्या दिया हुआ है? ए डी। यहां पर लिखेंगे ए डी। ये क्या है? यहां पर गिवन है तो हम लोग लिखेंगे इसका रीजन गिवन। अब ये रीजन को जरूर लिखिएगा, अगर रीजन नहीं लिखते हैं तो आपको ये क्लियर नहीं होता है कि अब किस कारण से वो ए बी और ए सी लिए हुए हैं, है ना। तो ये गिवन था क्वेश्चन में तो मैंने को गिवन लिख दिया हूं। अब देखिए आगे इसमें कह रहा है कि एंगल ये बाइसेक्ट कर। आप इसका कुछ नेम दे सकते हैं, यहां पर एंगल 1 कर देते हैं, ए एंगल 2 कर देते हैं ना। अब यहां पर अगर क्लियर करके लिखना चाहें तो हम यहां पर लिख दे रहा हूं एंगल सी ए बी इक्वल टू एंगल 1 हो गया और एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल 2, ये मैंने सपोज ले लिया हूं, है ना, मान लिया ताकि आपको यहां पर आसानी हो जाए। आप क्या कर सकते हैं कि एंगल सी ए बी इक्वल टू एंगल बी ए डी यहां पर लिख सकते हैं, या तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 लिख सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, है ना।
आप अगर चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो आसान होने के लिए मैं लिख दिया हूँ। ये क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि ये जो बाइसेक्टर एंगल है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे ये हो गया बाइसेक्टर एंगल। अब इसमें एक चीज़ और अब ढूंढना पड़ेगा आपको कि इसमें क्या होगा। देखिए, दो चीज़ दिया हुआ था तो मैंने क्लियर करके लिख दिया हूँ कि दो चीज़ दिया हुआ है। बच्चों आप तीसरा चीज़ ढूंढिए कि इसमें तीसरा क्या दिया हुआ। कहिएगा सर इसमें साइड दिया हुआ है कि एंगल दिया हुआ है, और दूसरा तो कुछ दिया हुआ नहीं है तो मैं क्या लूँ। तो बच्चों आप फिगर पर ध्यान दीजिए। फिगर में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि ये भी जो है वो दोनों ट्राइंगल का कॉमन है ना, दोनों ट्राइंगल का कॉमन है। जैसे वहां पर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं यहाँ क्लियर कर रहा हूँ। देखिए एक मैं लाइन लिया हूँ, है ना। अब सपोज यहाँ पे मैं एक लाइन इधर से एक ट्राइंगल बना दिया हूँ, एक ट्राइंगल इधर से बना दिए, तो मतलब क्या है कि ये भी ट्राइंगल का बेस ये भी हो गया और ये भी ट्राइंगल का बेस ये भी हो गया। तो दोनों ट्राइंगल का बेस ये भी है, तो इसका मतलब है ये भी दोनों ट्राइंगल चलिए कॉमन है। तो मैं क्या लिख कर सकता हूँ, यहाँ पर लिख सकता हूँ कि ये भी इक्वल टू ये भी, क्यों दोनों ट्राइंगल में है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ये भी इक्वल टू ये भी। ये क्यों यहाँ पर लिख सकेंगे हम लोग, ये कॉमन साइड है या तो कॉमन भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग को इसके बाद क्या करना है, इसके बाद करना है कि देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल ए बी डी का, है ना। क्यों होगा ये आपको रीजन लिखना बहुत जरूरी है, आप रीजन तो लिखना ही पड़ेगा। तो देखिए रीजन में इसमें क्या दिया हुआ है, रीजन में है कि ट्राइंगल में ए बी सी ट्राइंगल में क्या दिया हुआ है, ए सी यानी कि साइड, फिर एंगल 1 यानी कि साइड एंगल और साइड ये कॉमन साइड। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रेंट होगा, है ना। अब इसमें एक और क्वेश्चन बोल रहा है, एक क्वेश्चन तो बन गया लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है वो आप क्वेश्चन पढ़िए तो आपको क्लियर हो जाएगा। कह रहा कि व्हाट कैन यू से अबाउट बीसी एंड बीडी। अब बीसी और बीडी के बारे में क्या कह सकते हैं। तो बच्चों एक बार पीछे जाकर के रिमाइंड कीजिए, आप वीडियो को जरूर देखिएगा कि जब मैं प्रॉपर्टी जिस समय पढ़ा रहा था उस समय ये बात को क्लियर किए थे कि जो भाग बच जाता है ट्राइंगल में वो आपस में इक्वल होता है, किसे, बाय सीपीसीटी से। तो यहाँ बाय सीपीसीटी से इक्वल होगा। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि बी सी इक्वल टू होगा बी डी। क्यों होगा, बाय सीपीसीटी से, बाय सीपीसीटी से। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर देना है तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि वी कैन से दैट about BC and BD are equal sides, है ना। ये आप आंसर दे सकते हैं। तो ये हो गया वी कैन से दैट अबाउट BC एंड BD आर इक्वल साइड्स। तो ये इसका आंसर हो गया। तो बच्चों आई होप आपको यह क्वेश्चन अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा और समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया होगा तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अंत तक देखिएगा तो आपको क्लियर होगा। आप स्किप करके देखते हैं तो ऐसी पॉइंट आपको छूट जाता है कि आप जो चीज़ सुन नहीं पाते हैं उसको आप समझ नहीं पाते हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता होगा। लेकिन आप अंत तक देखते हैं तो आपको क्लियर होकर के समझ में आएगा। और बच्चों अगर समझ में आ गया होगा तो ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर कीजिएगा ताकि मेरा स्ट्रेंथ बना रहे।